क्या आपके जीवन में सिर्फ हार ही हार है? क्या आप विश्वास करने वाले होकर भी निराशा हो चुके हो? शायद आज का दिन आपके जीवन का जीत की वापसी लाने का दिन है। दाऊद ने गोलायत को हराया, पतरस पानी पर चला। उसके पास कोई जादू नहीं था, उसके पास था विश्वास। क्या आपके पास भी वो विश्वास है? पहली यूहन्ना 5:4 में कहता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार को जीतता है, और वो विजय जो संसार पर जय प्राप्त करती है वो है हमारा विश्वास। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में कोई बार डर और समस्या, कमजोरी और परीक्षा आती है, लेकिन बाइबल कहता है हमारी जीत का रहस्य है विश्वास। आज हम सीखेंगे कैसे उस विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें और उससे हम विजय बने। पहली बात यह आती है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। नीति वचन 3:5 कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के हाथ पकड़कर अंधेरे में चलता है, हमें भी परमेश्वर पर भरोसा करना है। विश्वास की पहली सीढ़ी है भरोसा। और दूसरा बात आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन को दिन और रात में पढ़े। रोमियो 10:17 में कहता है, इस प्रकार विश्वास सुनने से और सुनाई मसीह के वचन से होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। जैसा खाना खाने से शरीर मजबूत होती है, वैसा ही वचन से आत्मा भी मजबूत होती है। और तीसरा बात आपको जानना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करें। मत्तियास की पुस्तक 21 जिसके 22 आयत में ऐसा लिखा है, जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगता है वो तुम्हें मिलेगा। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारे विश्वास और बढ़ाता है, और प्रार्थना विश्वास की सांस है, बाइबल वो बताता है। कि आपके जीवन में भी आप डर रहे, आपके जीवन में कुछ चीजें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, तो आपको आज प्रार्थना का वक्त है। आज आप घुटने पे जाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे तेरा सहायता चाहिए, मुझे तू छू ले और मेरे जीवन को पूर्ण रूप से नया कर दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको बदल कर आपको आशीष दे सकता है। चौथी बात है, डर को हटाए। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए आपके जीवन में जो भी डर है, जो भी आपको डरा रहा है, उसको आपके जीवन से निकालना चाहिए। क्योंकि यशायाह 41 जिसका 10 में ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ में हूँ। परमेश्वर ही कहता है, परमेश्वर तुझे कह रहा है, परमेश्वर तेरा संग है। वो तेरे हर दुख में, हर तकलीफ में, हर निराशा में परमेश्वर तेरे साथ में होकर तुझे आशीष कर रहा है। विश्वास का अर्थ है जो आंख से नहीं देखा उस पर भी भरोसा करना। डर हार दिलाता है, विश्वास जीत को अपने जीवन में लेके आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप डर को छोड़ दो, डर को त्याग दो और विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि जो विश्वास से आगे बढ़ता है वो विजय के लिए आगे जाता है, और उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगा। परीक्षा आएगी, लेकिन विश्वास में अड़िग रहना चाहिए, क्योंकि याकूब 1:3 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होती है। जब मुश्किलें आए तब विश्वास से भागिए नहीं, उसमें खड़े रहिए। सोना भी आग में तप कर ही चमकता है, विश्वास भी परीक्षाओं में ही मजबूत बनता है। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, जब आपके जीवन में तकलीफें आती है, तो आप भागना नहीं चाहिए। उस वक्त आपको विश्वास में खड़ा रहना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। विश्वास वो है जिससे अंधेरे रास्ते में परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलना चाहता है। तुम्हें जीत विश्वास दिलाएगा, डर नहीं। जिससे विश्वास किया उसने संसार को ज्योति दिलाया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस वचन में आप रहे। इसलिए मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर पर भरोसा करो। दूसरी बात, उनकी वचन को पढ़ो। तीसरी बात, उनसे प्रार्थना में करो। चौथी बात, उसको अपने जीवन से डर को हटाए। और पांचवी बात, आपके जीवन में जो भी परीक्षा आ रहा है उसमें अड़िग रहे, क्योंकि उस परीक्षा आपको नीचे लाने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए है। आपकी समस्याओं, डर और असफलताओं पर जय पाने का एक ही उपाय हो, वो अटल विश्वास। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष लाने की एक ही माध्यम है, वो है विश्वास। आपके जीवन से डर को
पूर्ण रूप से हटाओ और आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को लेके आओ, क्योंकि वो जानता है आपके जीवन में कुछ क्या चीज़ की कमी है, आपको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपकी तकलीफें को कैसे निवारण किया जा सकता है, वो जानता है। इसलिए मैं आपको ये उत्साह करता हूँ कि आपके जीवन के जो भी दुख हो, तकलीफ हो, जो भी समस्या है, वो परमेश्वर के साथ रखो और वो आपको आशीष करेगा।